जय श्री राम। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप टाटा अल्ट्रोज डीजल की सर्विस करवाते हैं मेजर किलोमीटर पे, जैसे 75,000 किलोमीटर वाली सर्विस जो है ये मेजर है, तो इस पर आपका बिल कितना बैठ जाएगा। अगर आप कंपनी से करवाते हैं तो बिल आपका वहाँ पे 30 से 31,000 रुपये के आसपास बैठ जाएगा। उसके अंदर भी आप एक चीज़ करवा सकते हैं जिसके अंदर आपको अप्रोक्स 20,000 के आसपास आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी, जिसके अंदर सारी मेजर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके अंदर आपको एक चीज़ ऐड ऑन करवानी पड़ेगी अगर आप कंपनी से करवाते हैं, तो आगे मैं आपको उसके लिए बता दूंगा। ये बिल देख सकते हैं मेरे पास है, और सर्विस जो करवाई थी वो अप्रोक्स जून या मई के आसपास कराई थी। मैं आपको इसके अंदर डेट भी दिखा दूंगा और बिल के अंदर सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर मेजर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट चेंज होती है, ये इनका नॉर्म्स है 75,000 या फिर आपको 1.5 लाख किलोमीटर पे। ये एवरी 75,000 किलोमीटर पे होने वाली है। अभी जैसे 75,000 पे हुई है तो अगली जो होगी 1.5 लाख किलोमीटर पे होगी, फिर उसके अगली अलग होगी, तो 75,000 किलोमीटर पर आप ऐड ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे टाइमिंग बेल्ट हुई है, गियर ऑयल चेंज हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, प्लस इसके अंदर आपको कूलेंट भी चेंज हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई है, तो आपको मैं बिल भी बताता हूँ। तो अगर आप इसके अंदर 30,000 नहीं देना चाहते हैं तो कंपनी से आप बात कर लीजिए। कोई सेल्स मैन जो होगा वहाँ पे, यहाँ पे सर्विस एडवाइज़र, उससे आप बात कर लीजिए कि मुझे एएमसी चाहिए। अगर आप इसको एएमसी के थ्रू करवाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये एएमसी के अंदर हुआ था। सर्विस करवाई थी इसको स्टार्ट 2/5/25 को, और ये एंड हो जाएगी 1/5/2026 को। तो ये 12 महीने तक वैलिड रहती है इसकी एएमसी। और यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट का बिल हुआ था खाली 16,944 रुपीज़, और टोटल बिल हुआ था 19,995 रुपीज़। इसके अंदर ये दोनों जीएसटी है, देख सकते हैं 1,500 रुपये के आसपास। तो अगर एएमसी में करवाते हैं तो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। आपको लेबर पे यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसी चीज़ के अगर अलग से जैसे ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 16,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 17,000 हो चुके हैं। तो 17,000 पे जीएसटी लगनी है, और 17,000 के ऊपर आपको लेबर अप्रोक्स 8 से 9,000 रुपये के आसपास लेबर लग जाएगी, फिर उसकी जीएसटी अलग लगेगी। तो टोटल बिल वो 30 से 31,000 के आसपास हो जाता है। अगर इस अमाउंट की बात करें तो ये सारा पार्ट चेंज हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ये सारा अमाउंट है, यहाँ पे टाइमिंग बेल्ट हो गया, इंजन ऑयल हो गया, सारी चीज़ें हैं। जिसके अंदर सिंथेटिक ऑयल जो डलता है वो डलता है 500 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो 2,500 इसका हो गया, 1,500 रुपये ये है, 2,800 रुपये ये है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और इधर भी ये बिल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और फिर पीछे यहाँ पे ये चीज़ें अलग है। तो टोटल अगर देखा जाए तो एएमसी के अंदर करवाते हैं मेजर सर्विस, तो ये आपको कंपनी से पड़ती है 30 से 31,000 के आसपास। और एएमसी के थ्रू करवाते हैं तो आपको 20,000 के अंदर लेबर हो गया, जीएसटी हो गया, सर्विस पार्ट के अंदर जो पार्ट चेंज होने हैं, जैसे ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीज़ें 20,000 के अंदर कवर हो जाएगी। ये आपको कंपनी के अंदर जब जाएंगे गाड़ी लेके तब आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे एएमसी के अंदर ये काम करवाना है, तो आपको ये फ़ायदेमंद मिल जाएगा। बाकी आपको 30 से 31,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ज़्यादा भी हो सकता है, बट 30,000 से आपका अमाउंट कम नहीं होगा अगर एएमसी के अलावा कराते हैं, मतलब एएमसी ऐड नहीं करवाते हैं तो। अभी गाड़ी वैसे गंदी हो रही है क्योंकि सर्विस ऑलमोस्ट 5वें महीने में करवाई थी, अभी 7वां महीना चल रहा है, तो 2 महीने हो चुके हैं। उस टाइम जब गाड़ी चली थी उस टाइम किलोमीटर थे इसके अंदर 72,946, ठीक है। और अभी मैं आपको किलोमीटर भी शो कर देता हूँ। अभी वैसे गाड़ी चल चुकी है, अभी है इसके किलोमीटर अप्रोक्स चल चुकी है गाड़ी 77,585 किलोमीटर। तो अप्रोक्स 4 से 4,500 किलोमीटर वापस चल चुकी है गाड़ी। तो सर्विस जो है काफ़ी बढ़िया है। गाड़ी के अंदर इतना पैसा खर्च कराने के बाद एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है सर्विस सेंटर से। और उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन नहीं करवाई थी, फिर भी उन्होंने कर दी थी। ये व्यवहार की बात है, आप व्यवहार में करवा सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और ये याद रखना है आपको, ये हर 75,000 किलोमीटर पे इतना आपका बिल बैठेगा। बाकी नॉर्मल सर्विस का बिल आपका 5 से 6,000 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्रेक पैड, ये जो चीज़ें हैं, ये घिसने वाली, ये अलग चीज़ें हैं, ये सर्विस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। जो आपकी जो सर्विस मेंटेनेंस के अंदर है वो चीज़ें इसके अंदर होगी। जैसे इसके अंदर डिस्क ब्रेक हैं, इसके पेड चेंज होते तो इसका अलग कॉस्ट होता, और कोई चीज़ें होती तो उसका अलग कॉस्ट होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, एएमसी बनवा लेना उस टाइम पे, तो आपके 10,000 रुपये आराम से बच जाएंगे, ठीक है। अब गाड़ी की सर्विस होने के बाद चलने में क्या डिफरेंस मिला है? ऐसा कुछ ज़्यादा मिला नहीं है डिफरेंस। हो सकता है
क्योंकि हमने जो सर्विस कराते हैं ये फ़िक्स 15,000 किलोमीटर पे नहीं करवाते। इसकी सर्विस जो होती है हर 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के अंदर होती है। वही जर्मन कार वाला इसके अंदर सीन है, क्योंकि इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल डलता है। और सिंथेटिक ऑयल डलता है इसलिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर किसी की गाड़ी मारुति वाली है, जैसे मैंने कल मारुति फ्रॉन्क्स की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सिंथेटिक ऑयल डलता है, तो यार वो 10,000 पे चेंज कर देते हैं। ये 15,000 पे करते हैं, तो एटलीस्ट उस पर किलोमीटर बढ़ा देने चाहिए अगर आपकी सर्विस कॉस्ट इतनी आप लेते हैं तो वहाँ पे वो जस्टिफाई हो जाएगा कि आप सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं, तो किलोमीटर 10,000 से 15,000 हो जाएंगे, तो वो बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है आपको। बाकी चलाने में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। कोई ये हो सकता है 15 से 16,000 चलाने के बाद सर्विस करवाता है, तो उसको थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। हाँ, 10% मुझे इसके अंदर डिफरेंस मिला है। इंजन जो है काफ़ी साइलेंट हो गया है ये सारी चीज़ें चेंज होने के बाद, तो मुझे तो थोड़ा 10% ही मिला है, बाकी ज़्यादा ऐसा कोई चेंजेस नहीं लगे मुझे। काम हो गया है, गाड़ी का पिकअप ये थोड़ा बढ़ गया है। बाकी मैं 12,000 या 13,000 रुपये की सर्विस करा देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऑयल टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जो वो कंपनी वाले बोलते हैं वो सारी चीज़ें हम चेंज करवा देते हैं, क्योंकि जब तक वारंटी में रहेगी आपको कंपनी वाले जो बोले वो करना पड़ेगा। वारंटी का प्लस पॉइंट ये भी रहता है, बीच के अंदर इसके क्या हुआ था कि इसका कूलेंट लीक हो गया था, तो वो वारंटी के अंदर कवर हो गया था। कुछ सील व्हील इसकी फट गई थी या टूट गई थी, जो भी मुझे नहीं पता, बट कंपनी ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया था। बट जो ऑयल का कूलेंट का पैसा लगा था वो अपन को देना पड़ता है, क्योंकि वो निकल गया था। बाकी लेबर वेबर सब कुछ फ्री थी, तो वारंटी का भी ये बेनिफिट रहता है। इसी के अंदर अगर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँ, जैसे आप अगर मान लीजिए इसकी फ्रंट डिस्क होती है वो आप चेंज करवाते हैं कंपनी से, तो अप्रोक्स आपका 5,000 का बिल बैठ जाएगा। और इसके साथ ही आप अगर पैड चेंज कराते हैं तो पैड का बिल बन जाएगा आपका 1,200 से 1,500 रुपये, जो फ्रंट वाले। पीछे साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, उसका अलग कॉस्ट है। बाकी चीज़ें सारी बढ़िया हैं। अभी इसके अंदर ये चीज़ ऐड कराई है, तो इस साइड में कैसा लग रहा है वो बताना आप कमेंट सेक्शन में कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, गाड़ी थोड़ी गंदी ज़्यादा होती है, बारिश का समय है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, या तो इसको ये डिज़ाइन के कारण क्या होता है कि इसके पीछे की जो प्रोफाइल है ना, बड़ी जल्दी गंदी होती है। आप देख सकते हैं ये बड़ी जल्दी गंदी होती है। फिर दूसरा एक ऊपर की साइड में इसकी ब्लैक रूफ़ है, तो उसके कारण भी गंदी होती है। ठीक है, मटब्लेफ इसके चारों टूट चुके हैं, ये भी बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट फ्रंट वाले टूट चुके हैं, इधर वाले टूट चुके हैं। तो अब लुक भी देख सकते हैं। वैसे तो मुझे मटफ्लेप के बिना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट ये है कि थोड़ी गंदी ज़्यादा होती है गाड़ी। बाकी चलाने वलाने में सब बढ़िया है। अभी 75,000 रुपये मैं तो ये मानता हूँ वर्थ इट है। अगर इतने किलोमीटर चलने के बाद इतना बिल बनता है तो वो चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो 20,000 का बिल बनना इसका लाजमी है डीजल गाड़ी के होने के बाद। अगर पेट्रोल गाड़ी का 10,000 के आसपास बिल बन रहा है खाली 10,000 किलोमीटर पे, वो 75,000 पे जाएगी, तो फिर मेरे हिसाब से आप समझ ही सकते हैं आपका खाली 40-50,000 का बिल भी बना सकती है कंपनी। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। बाकी मेरे हिसाब से वर्थ इट है ये इसकी सर्विस कॉस्ट। आप AMC बनवा लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी गाड़ी के बारे में हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, XYZ, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।